माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी के बारे में जानेंगे कि कैश मेमोरी क्या होता है। कैशे मेमोरी, उसका स्पेलिंग CACHE कैश मेमोरी होती है, और एक होता है वर्चुअल मेमोरी। दोनों में क्या डिफरेंस है? कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी, जिसको कुछ लोग कैश कहते हैं, कैश बुक में दिया होता है, कैचे लोग बोले जाता है। लेकिन मेन इसका उद्देश्य क्या है कि किसी भी चीज़ को हम लोग समझे। मेन समझने का उद्देश्य होता है हम उसको कैश बोले, कैचे बोले, या कैच बोल सकते हैं या कैश बोल सकते हैं। तो इन दोनों में हम लोग डिफरेंस जानेंगे। कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, दोनों में हम लोग आज अंतर समझेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन कैशे मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी। यहाँ पर दो कॉलम है, एक कैशे मेमोरी कैश मेमोरी और दूसरा है वर्चुअल मेमोरी। दोनों में डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। ये छोटा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से इसको आप लोग देखिए, इस वीडियो को समझिए कि ये मेमोरी क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कैशे मेमोरी के बारे में हम लोग जानते हैं। ए डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट इंक्लूड फ्लैश मेमोरी विथ एन इंटीग्रेटेड USB इंटरफेस। ये जो है डेटा स्टोरेज डिवाइस, इसको डिवाइस कहा गया है। ये मेमोरी जो है कैश मेमोरी के हो, इसको क्या कहा गया है? डिवाइस यानी जिसका आकार प्रकार हो, जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, उसको डिवाइस कहते हैं। इसमें यूजर इंटरफेस यानी USB के लिए USB इंटरफेस जो होता है, USB इंटरफेस के साथ फ्लैश मेमोरी पाई जाती है। इसमें क्या होता है? यह डेटा स्टोरेज डिवाइस है, यह डेटा को स्टोर कर सकता है। दैट इंक्लूड किसके द्वारा बना होता है? फ्लैश मेमोरी विथ इंटीग्रेटेड USB इंटरफेस। USB इंटरफेस के साथ यहाँ पर मेमोरी क्या होती है? जुड़ी होती है। यह एक क्या है? डिवाइस है। यह एक हार्डवेयर की तरह कार्य करता है। यह एक हार्डवेयर है जो फिजिकली हम उसको टच कर सकते हैं, यानी यह एक स्टोरेज डिवाइस है। वर्चुअल मेमोरी में क्या है? वर्चुअली ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट क्रिएट एन इल्यूजन टू यूजर ऑफ ए लार्जर मेन मेमोरी। यह क्या है? ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? एक ऐसी तकनीक होती है जो यूजर को आभास, भ्रम पैदा करती है मेन मेमोरी के लिए। यानी यूजर को लगेगा कि यह मेन मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी जो होती है आभासी होती है। और कैशे मेमोरी यानी कैश मेमोरी क्या होती है? इसको कैश अगर हम लोग पढ़े तो कैश मेमोरी क्या होती है? ये वास्तविक होती है, और ये क्या है? आभासी होती है। यह भ्रम पैदा करती है कि यह मेन मेमोरी है। यदि किसी मशीन में, यदि कि कहीं पर भी अगर कैश मेमोरी कम है तो उसकी स्पीड और उसकी क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। कैश मेमोरी ज़्यादा होता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। यानी आप केवल वर्चुअल मेमोरी दिखा दें कि बहुत ज़्यादा है और कैश मेमोरी कम है, तो उसकी स्पीड कम रहेगी, उसकी क्षमता कम रहेगी। कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी में पहला डिफरेंस क्या है कि यह स्टोरेज डिवाइस की तरह कार्य करता है और USB इंटरफेस के साथ ये जुड़ा रहता है, पाया जाता है। और ये क्या है? यह एक टेक्निक है जिसके द्वारा यूजर को यह समझ में आता है कि यह जो है मेन मेमोरी है, एक भ्रम की स्थिति हो जाती है। अब इसमें दूसरा डिफरेंस हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दिया है CPU takes more time to access to main memory
अब ये जो है सीपीयू क्या करता है, सीपीयू को मेन मेमोरी, मुख्य जो हमारी मेमोरी है तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। यहाँ पर मोर टाइम, सीपीयू टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस मेन मेमोरी। सीपीयू जो है मेन मेमोरी तक पहुंचने में अधिक समय लगाता है जो मेन मेमोरी जाता है, लेकिन बट स्टोरेज द डेटा इन कैश अलाउ द सीपीयू टू एक्सेस डाटा इन मिनिमम टाइम। कैश मेमोरी क्या करता है, कैश मेमोरी डेटा स्टोर करने के लिए सीपीयू को कम से कम समय देता है, यानी कम से कम समय में ही डेटा पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है, अनुमति प्रदान करता है, यानी कम समय में ही डेटा की स्टोरेज हो जाती है। और जो मेन मेमोरी में सीपीयू के पहुंचने की क्षमता होती है उसमें ज़्यादा समय लगता है, कैश मेमोरी के द्वारा कम लगता है। यहाँ पर दूसरा जो है वर्चुअल मेमोरी के बारे में हम लोग जानेंगे। यह जो है क्या करता है, इट अलाउ द यूजर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम दैट आर लार्जर देन द कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी। यह एक सुविधा देता है, यह एक सुविधा प्रदान करता है कि जो हमारा प्रोग्राम जिसकी कैपेसिटी मेन मेमोरी से भी बड़ी है, यानी मेन मेमोरी से बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने, रन कराने की सुविधा प्रदान करता है। ये क्या करता है, सीपीयू को डेटा स्टोर करने के लिए जल्दी से जल्दी समय में डेटा को स्टोर करवा देता है। और ये क्या करता है, मेन मेमोरी से भी ज़्यादा अगर किसी डेटा की कैपेसिटी है, किसी प्रोग्राम को बड़ा है मेन मेमोरी से, तो वह एक कैपेसिटी प्रदान करता है जिससे वह क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। ये अलाउ द यूजर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम दैट आर लार्जर देन द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से ज़्यादा जिसकी कैपेसिटी हो उसको भी उस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखता है वर्चुअल मेमोरी में। अब नेक्स्ट देखेंगे इन दोनों में डिफरेंसेस में। इधर दिया है स्टोरेज यूनिट, इट इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट। यहाँ इसका जो है नेचर क्या है, हार्डवेयर है। यह स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, हार्डवेयर नेचर की होती है। यह जो है यह ऐसी यूनिट होती है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। यह क्या है, एक मेमोरी को मैनेज करने की तकनीक होती है, हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल की जाती है। मेमोरी को यहाँ पर क्या किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। यहाँ पर यह हार्डवेयर कंपोनेंट है। इसके बाद यह क्या है, एक टेक्निक है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो यह जो है कैश मेमोरी क्या करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, और वर्चुअल मेमोरी क्या है, एक टेक्निक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता है। यह जो है स्मॉलर इन साइज है और वर्चुअल मेमोरी क्या है, लार्जर इन साइज है। इसकी साइज बड़ी होती है और इसकी छोटी होती है। और इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है, यह ज़्यादा तेज कार्य करता है, फास्टर होता है, और ये स्लोअर होता है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, डिफरेंसेस है जिसके द्वारा हम लोग कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी में डिफरेंस जान सकते हैं। जैसे दोबारा मैं इसको समझ लूँ, यानी आपको दोबारा मैं बता दूँ, यहाँ पर दिया हुआ है, यह जो है डेटा स्टोर करता है, यह मेमोरी यूएसबी इंटरफेस के साथ कनेक्ट रहती है। यह क्या होता है, यह एक टेक्निक होता है, यह एक भ्रम पैदा करता है। मेन मेमोरी की तरह आभासी मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है, यह इसमें सीपीयू जो है मेन मेमोरी तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लेता है। इससे कैश मेमोरी क्या करती है, डेटा स्टोर करने के लिए सीपीयू को जल्दी मदद करती है। यह क्या करता है, अलाउ द यूजर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। यह क्या करता है, यूजर को जो मेन मेमोरी से भी अगर उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बड़े प्रोग्राम को चलाने की इसमें क्षमता होती है। इसमें यह हार्डवेयर की प्रकृति होती है।
हार्डवेयर की इसकी प्रवृत्ति होती है और ये इसकी क्या होती है, यह जो है जो एक टेक्निक है, यह क्या है, एक तकनीक होता है। वर्चुअल मेमोरी क्या है, एक टेक्निक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता है। कैश मेमोरी की साइज क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल इन साइज। वर्चुअल मेमोरी की क्या होती है, साइज बड़ी होती है। इसकी स्पीड क्या होती है, तेज होती है, फास्टर होती है, और इसकी स्पीड कम होती है। यानी कि कैश मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। यह हार्डवेयर की प्रवृत्ति रखता है, यह जल्दी कार्य करता है और यह जो है साइज में भी छोटा होता है। वर्चुअल मेमोरी क्या है, यह एक आभास है, यह एक आभासी चीज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता है। इस टेक्निक को में इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है और इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो ये रहा कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी में डिफरेंस। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। इस वीडियो को आप किसी और को भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्राइबर नहीं है, यदि हमारे वीडियो या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और वीडियो प्राप्त हो सके। और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मिले नोटिफिकेशन आपके यहाँ तुरंत पहुँच जाए, ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।